जल्दी से चल लेते हैं। अनवर जी, क्या अभी फिलहाल महागठबंधन में पेच नजर आता है? कहां पेच फंसा हुआ है? अर्पिता जी, पहले तो मैं ये जो जेडीयू के हैं प्रवक्ता, मैं उनको मशवरा दूंगा कि अपने चश्मे का नंबर और अपने कान की जो मशीन है उसको ज़रा सा बदलवा लें। उन्होंने अपने वक्तव्य में ये कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता के बीच में सरपुटअव्वल हो रहा है, जबकि अभी आपने मुझे मौका दिया बोलने का आरजेडी के प्रवक्ता के रूप में। इससे पहले मैंने कुछ बोला नहीं था, मेरा टर्न ही नहीं आया था। खैर, देखिए, हमारे लिए ये चुनाव जो है वो सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं है। हमारे लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बिहार के भविष्य को बदलना है, बिहार के भविष्य को एक साकार रूप देना है, सकारात्मक दिशा देना है। एंटी इनकम्बेंसी जो 20 वर्षों की है, उससे बिहार की जनता को निजात दिलाना है, वह हमारा मुख्य लक्ष्य है और उसकी तरफ हम मिलकर के काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सीटों को बंटवारे को लेकर के जाहिर है कि हर पार्टी की आकांक्षा होती है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांगे। लेकिन जो ज़मीन पर जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह की विनेबिलिटी को सामने रखते हुए हमारे अंदर बंटवारा लगभग हो चुका है, और उस बंटवारे पर एक मुहर जो है वो आज लग जाएगी और रात तक, शाम तक, कल सुबह तक आपके सामने वो शक्ल आपके पास आ जाएगी। हमारे यहाँ मजबूरी नहीं है किसी पार्टी के पास। आपने देखा होगा किस तरह से उनके यहाँ मजबूरियां हैं एनडीए के बीच में। बहुत सारे नेताओं ने जिस तरह की मजबूरी जाहिर की, जीतन राम मांझी साहब ने जिस तरह से कहा कि हमको एक सीट भी नहीं देंगे तब भी हमारी मजबूरी है, हम तो बने रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ मजबूरियाँ हैं। मजबूरियाँ ये हैं कि वो बीजेपी के रहमो करम पर उनका अस्तित्व टिका हुआ है। अगर बीजेपी कहेगी कि हम तुम्हें 0 सीट देंगे तब भी वो उनके साथ ही बने रहेंगे, क्योंकि उन्हें केंद्र में सत्ता की मलाई भी चाहिए। और दूसरी तरफ इन लोगों की जो फाइलें पड़ी हुई हैं, ईडी और सीबीआई के पास जो फाइलें बीजेपी की तरफ से दी गई हैं, उसकी वजह से ये लोग अपना मुंह नहीं खोल सकते और अपने हक के लिए असर्ट नहीं कर सकते। ये परिस्थिति बनी हुई है। जो भीख उन्हें मिल जाएगी बीजेपी की तरफ से, उसको स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। जबकि हमारे यहाँ जो गठबंधन है, महागठबंधन जो हमारा है, इंडिया गठबंधन है, उसमें तमाम पार्टियों का एक तरह का बराबरी का सम्मान है, बराबरी का अस्तित्व है और सम्मानजनक तरीके से सीटों का बंटवारा हो चुका है लगभग। और उस सीटों के बंटवारे में हमारे दरमियान, न कांग्रेस के दरमियान, न लेफ्ट के पार्टी के दरमियान और न वीआईपी के दरमियान कोई मतभेद नहीं है। तमाम जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जमीनी जो परिस्थिति है, उसको सामने रखते हैं, तो ऐसे में तो आपके सहयोगी जो दल हैं उनके भी कच्चे चिट्ठे बीजेपी फिर खोल ही दे। फिर आपके सहयोगी जिनको आपने इकट्ठा किया उनको भी अपने पाले में कर ले, उन्हें भी डरा कर अपने साइड कर ले, क्योंकि कल सर फैसला देखिए आना है कोर्ट का जॉब वाले मामले में, जो लैंड और जॉब वाला पूरा मामला था सर। तो इसका मतलब सबको फंसाने की कोशिश हो, फिर तो कोई विपक्षी दल ही नहीं बचना चाहिए। पहले बीजेपी यही करे, सबको खत्म करो। अर्पिता जी, कभी सीबीआई का या ईडी का जो गलत इस्तेमाल है, जो मिसयूज है उसका, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये काम शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर के, इलेक्शन कमीशन का सहारा लेकर के इस देश को एक तरह से अपनी मुट्ठी में करने का, एक तरह से उसको बिल्कुल हाईजैक कर लेने का, और एक ऐसा तंत्र जिसमें कोई आवाज जो है वो सरकार